उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक लंबा सफर, जहां कभी दबदबा था मुलायम सिंह यादव का, फिर उभरे अखिलेश यादव युवाओं का एक नया सपना लेकर। लेकिन वक्त बदल रहा था, लेकिन जनता चाहती थी कानून व्यवस्था, एक मजबूत नेतृत्व। और फिर आया एक नया चेहरा जो कि सिर्फ एक नेता ही नहीं, एक बहुत बड़ा सन्यासी था। गोरखपुर की धरती से निकला एक आग उगलता साधु, एक भगवा वस्त्र में लिपटा हुआ, जिसने यूपी की राजनीति की एक नई परिभाषा दी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्यनाथ बाबा, योगी आदित्यनाथ की। एक मंदिर से सत्ता तक का सफर, सांसद से मुख्यमंत्री तक का उदय। नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षसों की तरह। ये चीज सही लगता है। इसलिए मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएगी। इन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूँगा कि वो शानदार मुख्यमंत्री हैं। ये कहने जो है कोई आपत्ति। 2017 में योगी आदित्यनाथ बनते हैं सीएम, और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ यूपी में बदल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इकोनॉमी से लेकर सोशल पॉलिसीज तक बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्या ये ग्राउंड रियलिटी है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्केटिंग? तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। योगी आदित्यनाथ सीएम बनते ही एक शपथ लेते हैं कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी उसी को देंगे। वोमेन्स की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने इसकी वजह से एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिससे महिलाओं को सेफ्टी प्रदान किया जा सके। बहुत सारे स्लॉटर हाउस को बंद किया गया। यहाँ तक कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सपोर्ट करने का वादा किया और एजुकेशन को भी बेहतर करने का शपथ लिया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के अनुसार 2017 से यूपी में टोटल 3,59,000 केस सामने आए थे, जिसमें से यूपी अकेले 56,011 केसों के साथ सबसे टॉप पर दिख रही थी। लेकिन यही डेटा 2016 से पहले अखिलेश सिंह के सरकार में ये 3,39,000 केसेस थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के अनुसार 2022 से वोमेन सेफ्टी को 58% से ज़्यादा सेफ्टी दिया गया है, जबकि पूरे देश में 66% से वोमेन्स की सेफ्टी को देखा जा रहा है। इस डेटा के अनुसार यूपी में क्राइम रेट 6.83 से बढ़कर 10.88 तक पहुंच चुका है। 2017 में एसिड अटैक का जो क्राइम रेट था 244 था, और वही एसिड अटैक 2022 में देखा गया तो ये घटकर 176 रह गई। लेकिन यूपी में बात करें तो 2017 में टोटल 56 एसिड अटैक्स हुए थे, 2018 में टोटल 40 केसेस आए थे, और 2019 में टोटल 45 केस आए थे, और 2020 में टोटल 30 केस, और 2021 में टोटल 22 केस आए थे। इसका मतलब हुआ कि यूपी में एसिड अटैक का जो क्राइम हुआ था बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इस समय। 2025 में ITSSO के अनुसार वुमेन क्राइम में 98.6% डिस्पोजल रेट हो चुका है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में। मतलब ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले एक साल में लगभग 15,146 क्रिमिनल्स को सजा मिल चुकी है। 2017 से 2023 के बीच में यूपी पुलिस ने लगभग 10,000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिसमें से 150 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया और 3400 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। योगी ने भी बोला था कि बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसका जो सबूत है, अतीक अहमद, विकास दुबे और अशरफ, ये तीनों के तीनों एनकाउंटर में मारे गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं तो यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, मेट्रो पूरे लखनऊ, आगरा, सारे जगह मेट्रो फैलाया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है यूपी में इस समय।